जैसा कि आप सबको पता ही है, बदायूं में आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय सिंह रूपाणी जी आ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में बदायूं क्लब में एक नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग बदायूं क्लब में आ सकते हैं इस प्रदर्शनी को देखने। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर शुरुआत करें तो कहानी सच्चे भारत माता के सपूत की यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है जहाँ से इन्होंने चाय बेचने की शुरुआत करी थी। पिता की चाय की दुकान जो बड़नगर रेलवे स्टेशन पर है, उसकी फोटो यहाँ लगाई गई है। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आप लोग आ सकते हैं और नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित जो ये प्रदर्शनी है उसका जायजा ले सकते हैं। हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। आप लोग द फर्स्ट बात न्यूज के साथ बने रहें और देखते रहें ऐसी ही खबरों के लिए। यदि आप भी नरेंद्र मोदी के फैन हैं तो आप आ जाइए बदायूं क्लब में, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। एक प्रदर्शनी का आयोजन करा जा रहा है। वो प्रदर्शनी में आकर आप सारा कुछ देख सकते। कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। हमारे साथ बदायूं क्लब से जुड़ चुके हैं क्षेत्रीय मंत्री रजनी मिश्रा जी। मिश्रा जी, नरेंद्र मोदी के जीवन पर ये प्रेरक गाथाओं का एक प्रदर्शनी बदायूं क्लब में लगाई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, बदायूं क्लब में ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रदर्शनी जो लगाई गई है जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जी। वैसे तो देश का बच्चा बच्चा जानता है जी, महिला पुरुष बच्चे सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने संघर्षों से अपने देश को वो यहाँ पर ला पाए हैं। कहाँ से वो चले थे, एक छोटा अबोध बालक जिसके मन में ये चीजें आई कि वो छोटे छोटे बच्चे अपने खिलौनों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बचपन से देश के बारे में सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने देश को आगे कैसे ले जा सकता हूँ। जब वो एक गरीबी के पाले में झूल रहे थे, अपने गांव में रहते थे, अपनी माँ के आंचल में रहते थे, उस आंचल में उनकी माँ ने जो उनको सिखाया, जो उनको शिक्षा दी, उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ते गए और किन किन परिस्थितियों में से वो निकलकर आज यहाँ पर पहुंचे। कितने विपक्ष के लोग हैं, उनकी हर अच्छाई पर उन्होंने कुछ ना कुछ उंगली उठाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इतने निडर और इतने देश प्रेमी हैं कि उन्होंने किसी चीज की परवाह बगैर किए वो निरंतर अपने देश को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहे जी। उसी आधार पर ये प्रदर्शनी लगाई गई। उसी आधार पर ये प्रदर्शनी है जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे देखें, हमारे बड़े देखें और हम लोग ये सोचें कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बस उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो जब वो ईमानदार होगा, उसके अंदर निष्ठा होगी, तो वो आगे बढ़ने में उसको कोई रोक नहीं सकता। उनके लिए बड़े बड़े लोगों ने उनका अपमान किया, लेकिन उस अपमान को उन्होंने यूं ही झाड़ दिया, अपने पल्ले से झाड़ कर उन्होंने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को मैं बहुत ऊपर ले जाऊं, देश के हर व्यक्ति को मैं सफल बनाऊं। अगर बदायूं के लोग इस प्रदर्शनी में आना चाहें, उनके लिए कुछ संदेश? नहीं, सबको आना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के बारे में सभी को पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति चाहे अगर वो सोच ले कि हमें ये करना है तो वो क्या नहीं कर सकते, बशर्ते अच्छाई की राह पर चलते रहें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, अच्छाई की राह पर चल रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के करोड़ों बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। वो तो लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाते, वो देश के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें तो लगता है देश के हर व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए
और दूसरी चीज है, इस समय सदस्यता अभियान भी चल रहा है जी आप ये जान लीजिए कि सदस्यता अभियान के लिए हमारे शहर में जैसे हम कहीं जाते हैं या शहर से बाहर भी हम कहीं जाते हैं जी तो लोग हमें पूछते हैं बहन जी हमें सदस्य बना लीजिए जी क्योंकि भाजपा का सदस्य होना यानी हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार से जुड़ गए हैं जी इस चीज का हमको एक गर्व की अनुभूति होती है। धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। जी, जी, और बहुत-बहुत हम धन्यवाद। बदायूं के लोगों से भी आग्रह करेंगे एक बार जरूर आए, नरेंद्र मोदी के जो जीवन परिचय, जो प्रेरक गाथाएं यहाँ पर दी हुई हैं उन्हें आकर देखें।